जब भी बाहर बिजली कड़कती वह पूरी ताकत से सीवर के पाइप पर वार करता ताकि उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट में दब जाए और ऊपर मौजूद पहरेदारों को कुछ भी सुनाई न दे। वह मोटा पाइप ही उसके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। इतने सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार वह उसे तोड़ने में कामयाब हो ही गया। अचानक उसमें से बहुत सारा गंदा पानी बाहर बह निकला। उस बदबू को शब्दों में बयान करना नामुमकिन था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आजादी की तलाश में उस गंदे सड़े पाइप के अंदर घुस गया। रास्ता बदबू से भरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे उस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए लगभग 20 साल बीत चुके थे। सीवर से बाहर निकलते ही बिना एक पल भी बर्बाद किए वह जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई और जेल के अंदर कैदियों की गिनती चल रही थी। जब उन्होंने गिनती पूरी की तो उन्हें पता चला कि सेल नंबर 242 का कैदी गायब हो चुका है। पहरेदार ने जोर से चिल्लाते हुए धमकी दी कि अगर वह ऊपर आया तो वह उनकी खाल उधेड़ देगा, लेकिन सेल के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गुस्से से आग बबूला होकर पहरेदार सेल की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचा तो वह पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि सेल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। इसी बीच जेल का डायरेक्टर अपने जूते बदल रहा था कि अचानक जेल का अलार्म बजने लगा। वह तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया है और वह दौड़कर सेल ब्लॉक की तरफ भागा। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने पूछा कि कैदी का गायब हो जाना कैसे मुमकिन है, जबकि पिछली रात की गिनती में वह मौजूद था। वे हमेशा साथ रहते थे। डायरेक्टर को लगा कि भागने से पहले उसने रेड को कुछ न कुछ जरूर बताया होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि रेड को कुछ भी नहीं मालूम तो वह और भी ज्यादा भड़क गया। जेल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने दीवार पर टंगे पोस्टर पर एक पत्थर फेंका, लेकिन कुछ अजीब हुआ। पत्थर पोस्टर के आर पार चला गया। हैरान होकर वह पास गया और पोस्टर को खींचा तो वहाँ एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया जो सीधे जेल के बाहर निकलता था। हर कोई हैरान था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी लंबी सुरंग इतने लंबे समय तक कैसे खोदी गई। गार्ड्स और कुत्तों ने पूरी तलाशी शुरू कर दी, लेकिन पूरे एक दिन की तलाशी के बाद भी सिर्फ एक छोटा सा घिसा हुआ हथौड़ा और कैदी के फटे हुए कपड़े ही मिले। आज भी गार्ड्स को यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक आदमी ने सिर्फ एक छोटे से हथौड़े का इस्तेमाल करके इतनी लंबी सुरंग खोद डाली।